हाँ जी। नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। घूम फिर आए। हाँ जी, दिनेश, एमडी महफूज, शिवानी गुप्ता, अंजलि, आप सबको भी भाई। सबसे अनमोल धन है आज़ादी है, और वो हमारे पास है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। बहुत अमूल्य चीज़ है भाई, है ना। बस इसे संभाल के रखना है हमें। और संभाल के रखना ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी सबकी होती है, इंडिविजुअल। हर एक हर एक पर्सन की, हर एक बच्चे से लेके बूढ़े तक की, कि हम अपने अपनी तरफ से जितना इस देश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अंदर से, है ना, उतना स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है अंदर से स्ट्रॉन्ग करना। ऐसा मेरा मानना है। बाहर वालों को तो देख लेते हैं, बाहर वालों की टेंशन नहीं होती। जब खुद में कोई ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें होती हैं आसपास, तो दिल दुखता है, क्योंकि सब अपने ही तो हैं। भारत माता की जय भाई, जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद। जय हिंद। हाँ जी, करें शुरू। थोड़े से कम बच्चे लाइव हैं, क्या बात। घूमने गए हैं। इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, हाँ, आप लोगों ने बोला भी था। उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने बोला भी था कि मैम छुट्टी कर दीजिए, हमें जाना है फंक्शन में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पी श्रीकांत। टाइम पास नहीं होता है। टाइम पास नहीं, टाइम खराब बोलो बेटा। हाँ जी, करे शुरू। सब स्कूल कॉलेज गए हैं, हाँ वही मैं बोल रही हूँ। उन्होंने बोला भी था मेरे को, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स की कोई गलती है कि आज वो लाइव नहीं है। बल्कि उनसे मैं उल्टा माफी चाहती हूँ कि मैंने छुट्टी नहीं करी। और वो बाद में इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख लेंगे। जो भी लाइव मुझसे कनेक्ट होते थे, आज कनेक्ट नहीं है। उनने छुट्टी मांगी थी, मैंने नहीं दी थी, है ना जी। हाँ जी, आगे देखते हैं। लड्डू खाने गए हैं माम, चलो बढ़िया है, लड्डू खाएं। भाई मैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है हमारे देश का, सबसे बड़ा। अगर हम कहें कि दिवाली बड़ा होता है या होली बड़ा होता है, नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है। आजादी, हमें तो पता भी नहीं कि वो दर्द क्या होता होगा, जो फ्रीडम नहीं है आपको, है ना। जरा से मम्मी पापा टोक देते हैं, नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, तभी हमें कितना बुरा लग जाता है। और समझो कि जब देश स्वतंत्र हो तो क्या रहा होगा। अब हम तो इसमें पैदा हुए हैं, आजादी में, तो हमें उस पीड़ा का तो बिल्कुल एहसास नहीं। तो हमारे पास जो है, हमें उसको संजो के रखना है, संभाल के रखना है, रिस्पेक्ट करके रखना है ना जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब सेलिब्रेट करें। हाँ जी, रूट वर्ड पे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज VIT। VIT बच्चा लाइफ से रिलेटेड है, जीवन से ही रिलेटेड है। ठीक है। जैसे कि विटामिन वर्ड तो पता होगा सबको, आजकल बहुत फेमस है, विटामिन की कमी हो गई है ना। तो विटामिन, VIT नाम के रूट वर्ड से बना। विटामिन क्या है? अ, वही इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो हम इसको इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं ना। VITA, ये वर्ड क्या हम लाइफ इंपॉर्टेंस इससे कह सकते हैं? मैम प्लीज जल्दी छुट्टी कर दो, क्यों, कहाँ जाना है? जय हिंद, जय हिंद रोशनी, उमरावतिया, पवन, कमल, कोमल। कोमल बेटा, रिकॉर्डेड सेक्शन में देखो, मिल जाएगी। कौशल किशोर जी, भाई जय हिंद, है ना। कुछ लोग लेट आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, सबको मेरी तरफ से भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेट आ रहे हैं घूम फिर के, है ना। हाँ जी, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। हाँ जी, विटामिन को क्या बोल सकते हैं हम? इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो रूट है, ये लाइफ का इंडिकेशन है, जीवन का इंडिकेशन है, राइट। मैंने कहा वाइटल वर्ड क्या होता है? वाइटल होता है जो चीजें हमारे लिए एसेंशियल हो। तो एसेंशियल टू लाइफ, तो क्या हम इसको भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, या फिर क्रूशियल इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वाइटल है, क्या है? वाइटल है। सविता कुमारी जी, थैंक यू। हमने कहा लाल किले पे जाना है।
सोनू मामा कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना। जाओ लाल किले पे, कोई ऐसा दिन थोड़ना है कि यार इसको इग्नोर करें। जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सेलिब्रेट करो, कोई इशू नहीं है ना। को हाँ जी। इससे वाइटल से ही बना, वाइटलिटी दैट इज रिलेटेड टू लाइफ। बेटा वाइटल चीजें क्या है? एसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो वाइटल है। अब वाइटलिटी क्या हो गई? वाइटलिटी जिंदगी हो गई, क्योंकि जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट और फिर जिंदगी। आगे कहा मैंने विटामिन, विटामिन तो हमें पता ही है, A B C D ये सारे। पता नहीं आंटी, पता नहीं। हाँ जी, विटामिन हो गए। विटामिन वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ जिन पे डिपेंडेंट हो, इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। हमने कहा वाइटलाइज करना। वाइटलाइज क्या करते हैं? जैसे मैंने मान लो किसी चीज को वाइटलाइज करना है, तो मैं उसके अंदर वाइटल डालूंगी, और वाइटल डालूंगी तो उसके अंदर जिंदगी डाल दूंगी। तो इसका मतलब हो गया टू इम्पार्ट लाइफ। किसी चीज के अंदर जिंदगी को घोल देना, मिला देना, या फिर जिंदगी डाल देना, है ना। मान लो कोई मतलब ऐसे ही कोई अभिनय है, कोई ऐसा मान लीजिए, और जिसके अंदर ना बिल्कुल भी मजा सा नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि यार कुछ जीवित सा लग रहा है, तो हमने उसको वाइटलाइज कर दिया। तो उसके अंदर लाइफ का प्रसार किए, सुन लगे कि हाँ यार कुछ है, लिविंग सा है, राइट। डी वाइटलाइज उल्टा हो गया। डी वाइटलाइज कर देना, एक के अंदर तो हम जीवन, जिंदगी, पॉजिटिवनेस कुछ डाल रहे हैं, एक में से निकाल रहे हैं, तो डी वाइटलाइज करना। वाइटलाइज का उल्टा एंटोनिम हो गया, ठीक है। वर्टलस क्या होता है बेटा? ये योग जो पार्ट होता है एग का, उसको बोलते हैं, है ना। तो जिंदगी उसके अंदर होती है, एक्चुअली वही जो पार्ट है, वो जो जिस जो फर्टिलाइज होता है उसको बोलते हैं। लाइफ का ही इंडिकेशन है वो। अमजद अली मैम, आप क्लास क्यों ले रही हो? पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी है। हाँ तो हमने मना लिया ना इंडिपेंडेंस डे, हमने 7 बजे मना लिया, इसलिए हम 10 बजे फ्री हो गए, तो हमने क्लास ले ली। आप लोग सो रहे होंगे मे भी। अमजद अली जी, आप अब उठे हो, तो आप मनाने जा रहे होंगे या चाह रहे होंगे। हम तो 4 बजे उठे थे, हमने तो 7 बजे मना लिया। पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी, छुट्टी हमने मना ली भाई, 10 बजे तक छुट्टी मना ली है ना। हाँ जी, देखिए सारे वर्ड्स हो गए। इंपॉर्टेंट को इंडिकेट कर रहे हैं बस, VITA लाइफ को इंडिकेशन है। रिवाइटल, हाँ जी बेटा बिल्कुल रोशनी। रिवाइटल का मतलब होता है ना, जैसे कि रिवाइटल खाओ, सलमान खान ऐड भी करता था, शायद कभी मैंने देखी थी। तो रिवाइटल फिर से जिंदगी डाल देना, रिवाइटल मतलब कि अगेन एनर्जी, रिवाइटल हुआ। वर्ड देखिए, VITA लाइफ का इंडिकेशन है, पहली बात। तो रिवाइटलाइज भी बिल्कुल यहीं से बनेगा बेटा वर्ड। आगे देखिए, टॉनिक, टॉनिक का सेंस है टोन। तो जैसे टॉनिक कुछ पीते हैं, जैसे भूख लगने की दवा, उस पे लिखा होता है टॉनिक है ये, तो वो उस तरीके का बिहेव करता है ना। ऐसे ही तो टॉनिक है, भूख लगाने वाला जो बिहेव है। तो टॉनिक हो गया माइंडेड। तो 3 टाइप के लोग हो सकते हैं। पहला विस्टोनिक, दूसरा सेरेब्रोटोनिक, तीसरा सोमैटोटोनिक, ठीक है तो सारे टॉनिक, है तो सब में माइंडेड की, कोई कुछ ऐसा सा सोचता है, कुछ ऐसा सा सोचता है, और कुछ ऐसा सा सोचता है। पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो आगे आने वाले वर्ड हैं, ये विसर या सेरेब्रम, सेरेब्रम तो पता होगा आपको, है ना। सेरेब्रम हमारे बुद्धि का जो पार्ट है जिससे सोचते हो आप, उसे सेरेब्रम कहते हैं, ठीक है। ब्रेन माइंडेड पीपल,
जो हर टाइम क्या सोचते हैं, दिमाग से चीजों को लेते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सही है, ये गलत है, तो ऐसे लोगों को सेरेब्रोटोनिक बोलते हैं। सेरेब्रम वर्ड किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है। जी कौशल किशोर भारती जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, द फर्स्ट वन इज वसरटोनिक। वसरटोनिक का मतलब होता है स्टमक माइंडेड पीपल। मतलब कि जो वसाटा वर्ड है वो हमारे खाने पीने को इंडिकेट करता है। तो हम कहते हैं कि हर टाइम बस ऐसा सोचना कि अब ये खा लिया है तो नाश्ते में अब खाने में क्या बनेगा, और बीच में ये भी दे दो वो भी दे दो, हर टाइम मतलब उसका जो माइंड चल रहा है सिर्फ वो खाने पे वो उसको लगता है कि जीवन खाने का नाम है। ठीक है। तो खाने के नाम पर उसकी पूरी लाइफ, उसका दिमाग, उसका पूरा दिन स्टमक माइंडेड है वो, है ना, सारा दिन फूड में इंटरेस्टेड है, ये खा लूं वो खा लूं, तो ऐसे पर्सन को वसाटोनिक कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा है सोमाटोटोनिक। सोमाटोटोनिक क्या होते हैं? बॉडी माइंडेड पीपल। बॉडी माइंडेड पीपल कैसे हो सकते हैं भाई? जो हर टाइम अपने आप को ही देखते रहें, मैं कैसा लग रहा हूँ, बाल वाल, तुमने देखा होगा लड़कों को बड़ी आदत होती है यूं यूं करके शीशे में, तो उस टाइम उनके अंदर सोमाटोटोनिक बिहेव हो रहा होता है। पर ऐसा नहीं कि वो हर टाइम ही करते हैं ऐसा। तो उनको इंटरेस्ट है अपनी बॉडी के मूवमेंट में, बॉडी के एक्शन में, बॉडी के लुक में, तो ऐसे पर्सन सोमाटोटोनिक कहलाते हैं, है ना जी। अभी तक आई नहीं क्या पायल धीरयान जी? मैं बात करती हूँ बेटा आज, है ना। क्या क्या हुआ? वसाटोनिक, स्टमक माइंडेड पीपल, बेटा एक बार स्पेलिंग लिखेंगे, सेरेब्रोटोनिक, ब्रेन माइंडेड पीपल, सोमैटोटोनिक, बॉडी माइंडेड पीपल। तीनों है। आप क्या है इनमें से? आप क्या है, कौन से वाले हैं? अपने अपने लिए क्वेश्चन लिखो ना। मतलब जो दिमाग लगाते हो अपना बॉडी पे वो सोमाटोटोनिक। अच्छी बात है, कोई बुरी थोड़ी ना। मैं हूँ सोमाटोटोनिक। ओ रोशनी विश्वकर्मा जी, सो नाइस बेटा। मैम इफ यू यूज vocab in writing and speaking we will be a very good speaker of course। राकेश, कॉल कर लें बेटा हेल्पलाइन पे। आई एम ऑल ऑफ दीज। संध्या, मैम ऑफ कर दीजिए क्लास, जल्दी कर दीजिए, इंडिपेंडेंस डे पे जाना है। ठीक है, चले कर देंगे, थोड़ा पहले कर देंगे बस। तुम, हाँ तुम भी क्या याद रखोगे। क्लियर? सेरेब्रोटोनिक है हम, ब्रेन माइंडेड। अरे वाह, ब्रेन माइंडेड लोग तो बड़े खतरनाक होते होंगे। अच्छा, कोई कोई सोमैटोटोनिक भी बनना चाहते हैं, सेरेब्रोटोनिक भी, विसाटोनिक नहीं बनना चाहते? झूठे कहेंगे, सारे होंगे तुम। हाँ जी, ओवम का मतलब एग से रिलेटेड है। ओवम जो वर्ड है एग से रिलेटेड है। द फर्स्ट वन इज ओवल शेप। ओवल शेप समझते हैं ना, एग की जो शेप होती है वो ओवल होती है। तो एग की शेप के चीजों को ओवल कहते हैं, शेप वाइज। ठीक है। अब ये सारे वर्ड देखेंगे, इनके अंदर ओवल दिखेगा आपको, ओवेट, ओवीफॉर्म, ओवॉइड, दिख रहा है? ये वो अवॉइड नहीं है, दिस दिस वन इज ओवॉइड, नॉट अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को इग्नोर करना, अवॉइड करना। ठीक है। ये ओ वाला ओवॉइड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ओवल शेप वाला। ठीक है। प्रोलेट, इसके अंदर भी जो प्रोलेट सेंस है, ओलेट है, ओवल है ना, जो जिसका जो शेप है कंप्लीट एग जैसा लगता है, उस शेप को प्रोलेट भी बोल सकते हैं। तो इन चारों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी ओवल जैसा फॉर्मेशन हो तो ध्यान रखिए कि किस शेप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, दिनेश ढीलो जी करवा देंगे। आगे देखते हैं। ओवी पैरस, मैंने शायद आपको कल कराया था ना। ओवी मतलब एग, पैरस मतलब प्रोड्यूस, मैंने कहा प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम एग्स। ओवी पैरस कल देखा था हमने, मतलब एग को प्रोड्यूस करना, फिर एग से बच्चा निकल जाएगा। ओवल ब्यूमिन, ओवल ब्यूमिन क्या होता है? एग का जो सफेद पार्ट होता है
उसका जो टेक्निकल नेम है वो ओवलब्यूमिन है, द वाइट पार्ट ऑफ एन एग, एग का सफेद वाला हिस्सा, ठीक है। ओवेरिशियस, ITIS याद करिए, ITIS एक सफिक्स है जिसका मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन से रिलेटेड था। अगर फर्स्ट क्लास देखी है तो उसमें था शायद, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, है ना। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया ऑफ द ओवरीज। ओवरीज क्या होती है? जहां से एग प्रोड्यूस होता है, राइट। आगे देखिएगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस का नाम है जहां पर एग रिलीज होता है, दैट इज ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन, एग का प्रोड्यूस होना ही ओव्यूलेशन है। ITIS इन्फ्लेमेशन है। ब्यूमिन का मतलब बाहर वाला पार्ट है। ओविपेरस, एग को प्रोड्यूस करना है। ओवल शेप हम समझते ही हैं। ओवल की हिंदी क्या होती है ओवल शेप की? क्रेडो, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। क्रेडो का मतलब होता है भरोसा। क्रेडो का मतलब भरोसा या फिर बिलीव, राइट। मैंने कहा क्रेडो, क्रेडो क्या है? प्रिंसिपल्स बाय विच समवन गाइड्स हिज एक्शन। क्रेडो है विश्वास। क्रेडो का मतलब होता है विश्वास, मतलब कोई तो विश्वास हमारे अंदर होता है ना कि हम इस तरीके से काम करें, दिस इज क्रेडो। क्रेडो का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जिन पर हम भरोसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना अपना क्रेडो है सबका। किसी का क्रेडो होता है कि मैं ऑनेस्ट हूं, है ना। किसी का क्रेडो है कि मैं सिंसियर हूं अपने काम के लिए। किसी को क्रेडो है मैं झूठ नहीं बोलता। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रेडो हर एक इंसान के होते हैं और किसी किसी इंसान के नहीं होते, है ना। किसी किसी इंसान को नहीं पता होता। आप में से भी मैं अगर किसी से पूछूंगी कि आपका क्रेडो क्या है, तो आधे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम कभी सोचा नहीं, नहीं सोचते हैं। क्रेडो लाने के लिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। इस एज में नहीं सोच पाते, मैं भी नहीं सोच पाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ने लग जाती है, हम स्टेबल हो जाते हैं, तो समझ में आता है कि कुछ तरीके हैं जिंदगी को जीने के, वो हमें अपनाने चाहिए और वो हमारे अंदर हैं, हम ढूंढ नहीं रहे हैं, बस उनको ना पता नहीं चल रहा है। तो वो क्रेडो है, हमें पता नहीं है पर है। कुछ आदतें हमारी फिक्स्ड होती हैं, वो फिक्स्ड आदतें, जैसे मतलब मेरे मेरे को बताती हूँ मैं। मेरे को ना एक प्रॉब्लम सी हो जाती है, कोई मुझसे झूठ बोल देता है, ऐसी हो जाती है कि मेरा माइंड बैलेंसिंग सिचुएशन से खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। मुझे पता है बैलेंस मैं बहुत रखने की कोशिश करती हूँ, उसको बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ और काफी हद तक अच्छी भी हूँ माइंड को बैलेंस करने में। पर जब मैं किसी का झूठ सुनती हूँ तो मेरे अंदर ऐसा तूफान खलबली मच जाती है। तो वो जो है मेरे साथ, वो मैं नहीं, मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो जिस इंसान से वो बर्दाश्त नहीं होता, इसका मतलब वो खुद भी नहीं करता। तो वो क्रेडो हुआ। ऐसे ही आप लोगों का भी कुछ ना कुछ क्रेडो होगा, वो आपके इनर साइट होगा, ठीक है। समझ में आया क्रेडो क्या होता है? अगला देखिएगा, क्रीड। क्रीड क्या है तो मैम ये भी विश्वास, पर किस प्रकार का? रिलीजियस बिलीफ को बोलते हैं ये, धार्मिक विश्वास। किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास तो होगा ना। क्रीड क्या है? अ रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास। आपका जो क्रीड है कौन से रिलीजन में है डिपेंड करता है, ठीक है। क्रेडेंस क्या है मैम? है तो ये भी विश्वास बेटा, क्योंकि क्रेड नाम के रूट वर्ड से बना। मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज बिलीवेबल। क्रेडेंस, मेरे क्रेडेंस आपके प्रति है या नहीं है? आपको मुझ पे भरोसा है, तो ये क्रेडेंस है, विश्वास। आगे देखिएगा, क्रेडेंशियल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेडेंशियल्स मतलब बोनाफाइड्स, अटेस्टेशन, सर्टिफिकेट तो सुना होगा। क्रेडेंशियल्स, जैसे आप मुझसे कहें मैम मैं 12th पास कर चुका हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि लगता तो नहीं है तूने 12th पास करी है, एज में तो तू छोटा लग रहा है। तो आप मुझे क्या दिखाएंगे? ऐसी चीजें, ऐसा लेटर जिसके ऊपर विश्वास कर लूं। तो मार्कशीट दिखाओगे तो विश्वास कर लूंगी ना, बेशक आप कितने छोटे लग रहे हो फेस से। तो क्रेडेंशियल्स क्या हुए? क्रेडेंशियल्स वो चीजें, वो लेटर, वो डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके, उन्हें क्या कहता है?
लगता तो नहीं मैम आपको गुस्सा आता है। नहीं, ऐसे आज सच कोई गुस्सा नहीं आता है, मैं आपको बोलूं ऐसा नहीं आता, नहीं आता तो दुनिया में मैं कोई, अगर मुझे गुस्सा नहीं आता तो मैं भगवान हो गई ना, फिर भगवान तो नहीं हूं कि मैं अपने आप से बैलेंस कर लूं। तो ईश्वर तो हो नहीं सकते ना हम। पर हाँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा कम आए। और आता है तो उसको बैलेंस करें, उसको थोड़ा, कुछ भी अपने अपने वर्ड्स हो सकते हैं जिनको हम स्मरण करके उसको ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं, अपने अपने भगवान का, जैसा भी आपका क्रीड हो। आप चुप रह सकते हैं, गुस्सा आ रहा है ठीक है, नहीं अंदर ही अंदर स्मरण करो ऐसी चीज का जो उसको शांत कर दे, है ना, बहुत आवश्यक है। वरना तो गुस्सा बर्बाद कर देता है ना। हमने कहा क्रेडेंशियल्स हो गए, क्रेडेंस हो गए, क्रीड हो गया, क्रेडो हो गए। बेटा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ में आया? सौरभ सूर्यवंशी जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है जी, कृति जी। क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक को भरोसा होता है तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। प्रवीण लांग्यान जी, देखो 3 से 4 महीने तो लगेंगे। मुझे गुस्सा आता है, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाना चाहिए। मैं भी आपसे कहूँ तो चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमें गुस्सा आ रहा है और हम इस वाणी का प्रयोग करेंगे तो ये कोहराम मचा देगी। चुप हो जाइए, क्योंकि हम गुस्से में हम प्यार तो दे नहीं सकते हैं, फूल तो बिखेरेंगे नहीं, तो हमें भी गुस्सा आएगा, कुछ ना कुछ हम भी ऐसे कटु से शब्द चिपका देंगे जो हमारी आगे चल के डेस्टिनी बन जाएगा। तो चुप रहिए, वो बेटर है, मौन हो जाइए। आगे देखते हैं, वर्ड क्रेडो ही है और वर्ड देखते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है? विलिंग टू बिलीव, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, क्रेडुलस पर्सन फुल है, इसके अंदर फुल है। क्या फुल है मैम? विश्वास। मतलब ये किसी भी भरोसा कर लेता है यार, क्रेडुलस। अ पर्सन हु इज क्रेडुलस, विलिंग टू बिलीव एवरीवन। कोई भी उसको कह दे, भाई मेरे तेरे घर की चाबी दे जा यार, मेरे को कुछ काम है, मैं तेरे यहाँ सोऊंगा, मेरा घर लोगों के यहाँ, चाबी दे गए, उसने पीछे से चोरी वोरी करके सारे घर की कर दी ऐसी तैसी। तो आप तो क्रेडुलस हैं, आपने कहा अरे यार बाहर का चाबी मांगा, कोई बात नहीं यार, ऐसे क्या गलत। तो ऐसे जो कोमल हृदय के लोग हैं, विलिंग टू बिलीव, जो हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं, क्रेडुलस हैं। ऐसे लोग भोला भोले भी कहलाते हैं, सिंपल भी कहलाते हैं। ठीक है जी, जी सौरभ सूर्यवंशी जी, ऑफ कोर्स। हाँ जी, क्रेडिबल क्या हुआ? कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, जिस पर भरोसा किया जा सके, मींस क्रेड प्लस एबल। क्रेड प्लस एबल, कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, मींस जिस पर भरोसा किया जा सके। नहीं प्रियंका, ऐसा कैसे पॉसिबल है प्रियंका? आपने जो टॉपिक पढ़ लिए वो तो हो गए ना। हाँ जी, आगे देखते हैं क्रेडिट। अभी जैसे मैंने कहा था क्रेडिट कार्ड मिलता है, विश्वास। क्रेडिट का मतलब हैव ट्रस्ट इन, ट्रस्ट इन द ट्रूथ, ट्रस्ट इन एनीथिंग, किसी चीज के अंदर भरोसे को ही क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, क्रेड का मतलब क्या है? क्रेडिबिलिटी, मंक, यंग, फैशनेबल, अर्बन इंडिविजुअल्स। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, पूरे तरीके से विश्व टर्न आउट हो चुका है। विश्व की तो छोड़ो, हमारा देश तो पूर्णतः टर्न हो गया है, टोटली। सब कुछ एक तरफ और सोशल मीडिया एक तरफ, है ना। सोशल मीडिया, न्यूज नहीं बची, बॉलीवुड नहीं बचा, कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आप मेरे को समझ पा रहे होंगे, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, इनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वहां से क्रैड शुरू होते हैं, क्रैड शुरू होते हैं। क्रैड का मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच जो विश्वास क्रिएट हो रहा है वो क्रैड है। तो ये क्रेडिबिलिटी जो यंगस्टर्स के बीच हुई,
हाँ बेटा प्रियंका, फिर क्या बात हो गई? कोई इश्यू थोड़ा ना है, कोई समस्या थोड़ी ना है उससे आपके। सिस्टम है मैम। सागर से नीचे सिस्टम। सिस्टम ने भी क्या हिला रखा है। कमाल है। बिलीव इन बिलीव क्या डिफरेंस है मैम? अभिषेक जी, बिलीव, बिलीव क्या है? भरोसा, जो कि एक नाउन है। बिलीव क्या है? वर्ब। बस इतना सा डिफरेंस है। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। ओके जी रोहित कुमार, वेलकम। करें शुरू? बेटे पीछे की भी क्लासेस है ना, उन्हें भी देख लियो जब समय मिल जाए। क्लियर जी? आगे बढ़े। कोई वर्ड है जो दोबारा पूछना हो? देखो कुछ भी ऐसा कुछ याद नहीं करना हमें मैम, हम अलग अलग कैसे याद करें? आप सिर्फ क्रेड का मतलब विश्वास याद रखिए। विश्वास से रिलेटेड है ये, विश्वास करने से रिलेटेड। तो क्रेडुलस है, क्रेडिबल है, क्रेडिट है, क्रैड है, क्रेडेंशियल्स है, क्रेडेंस है, क्रीड है, क्रेडो है। वर्ड जरूर मैंने 8 लिखे हैं बेटा जी, बट अगर आप इनके अंदर देखेंगे तो भरोसा ही तो है। किसी को अपने भरोसा, किसी को किसी और पे भरोसा, किसी के ऊपर भरोसा, कोई रिलीजियस भरोसा, कोई आपके लेटर वेटर भरोसे वाले। तो सारे जो वर्ड्स हैं, कुछ भी हमें याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है ना। मुकेश हुड्डा जी, अब तो बच्चे कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको दोबारा से एक बार फिर देख लें, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है, उससे इजी और क्या ही टॉपिक होगा, है बेटा। और ग्रामर के बैच की बात ग्रामर में करेंगे? क्यों मुकेश, पूछना है तो बताओ ना। नो मैम, क्लियर है। क्रेडेंशियल्स बता दूं मैम? ओके गुज्जर जी, मनराज गुज्जर, क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? आपके पास आपकी मार्कशीट है? गुज्जर साहब, आपके पास आपकी मार्कशीट है? मतलब कुछ पास किया हो, कोई सर्टिफिकेट है? कोई तो सर्टिफिकेट होगा, तो वो आपका क्रेडेंशियल्स है। आप पे कौन भरोसा करेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया? हर चीज के सर्टिफिकेट होते हैं, तो सर्टिफिकेट होगा तो हम भरोसा कर लेंगे। तो हम क्रेडेंशियल्स पर भरोसा करते हैं। तो आपके क्रेडेंशियल्स आपके बोनाफाइड हैं, ठीक है। हाँ नेहा रानी जी, मत बनाइए बेटा, मत बनाइए। बोनाफाइड क्या है? बोना वर्ड कैसे बना? बेन का रूट वर्ड ही है, अच्छे। और फिड जो वर्ड है भाई, फिड, ये भी विश्वास को कहता है, जैसे फिडालिटी, सिंपल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? भरोसा। तो फिड भी एक रूट वर्ड है ट्रस्ट का। हाँ जी गुज्जर साहब, है ना आपके पास मार्कशीट? आपके पास जो मार्कशीट है वो आपकी क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। क्लियर? सेंटेंस में यूज कैसे करें मैम रूट वर्ड्स को? बचा, करने को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हमारा सिलेबस 1 साल में पूरा होगा। आगे देखते हैं, अगले रूट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। ये तो सिर्फ आपकी एक सेंस क्रिएट कर रहा है वर्ड्स के लिए। आपने मेरी क्लासेस को देखा होगा डेफिनेटली, यूट्यूब पे भी देखा होगा, वहां पर मैं बेसिक से तो नहीं पढ़ाती कि शब्द कैसा, बट कभी प्रैक्टिस कराते हुए देखा हो तो मैं आपको कहती हूँ इसके अंदर रूट है, तो वो एक एक दो दो बता दिए, लेकिन सारे जानने हैं ना आपको। तो वर्ड्स का जिस प्रकार का दिमाग मेरा हो गया है कि हाँ कैसे क्या बने, टूटा कैसे, बना कैसे, आपको भी इस प्रकार के माइंड को जन्म देना है ना। तो वो अगर क्रिएट करना है तो हमें रूट वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, हमारी बुद्धि उस तरफ जाएगी कि वर्ड का बनने का तरीका क्या होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, वर्ड है एनिमा। एनिमा का मतलब क्या होता है? एनिमा, ये वो एनिमा नहीं है।
Today my whole family likes your way of teaching. Thank you so much. एनिमा का मतलब क्या होता है भाई? एनिमल है मैम, हम भी एनिमल हैं, मैन इज एनिमल, है ना? आप कहेंगे विमेन नहीं मैम, मैन इज इंडिकेशन फॉर बोथ। तो इंसान भी एक पशु ही है, ऐसा मान लीजिए, थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। हम लोगों के अंदर क्या है? जीवन है, हम जिंदा हैं। एनिमल जो होते हैं पशु, वो भी, मेरे यहाँ बहुत फंक्शन हो रहा है, बहुत वैसा साउंड आप तक भी आ रहा है क्या? देश रंगीला आज तक भी चलते हैं ये गाने, एंड और एवरग्रीन है, ऑलवेज एवरग्रीन है ना, सो हार्ट टचिंग। आपको भी सुनाई आ रहा है कि मेरे माइक से? मेरे सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है एक्चुअली। नहीं नहीं रानी जी, नहीं बेटा, डोंट वरी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, भरोसा है ना मेरे पे, वो भी करा दूंगी। एनिमल जो वर्ड है सोल से रिलेटेड है मैम जी, स्पिरिट से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। नहीं आपको तो नहीं आवाज आ रही? इंडिया वाले स्पिरिट या माइंड है ना, दिमाग से रिलेटेड। थोड़ा मेरा माइंड बार बार उधर जा रहा है, वो थोड़ा हिस्सा उधर है, थोड़ा आपके पास है। हाँ जी, द फर्स्ट वन इज एनिमल। एनिमल क्या है? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके पास पशु जो है हमें दिख रहे हैं, वो एनिमल है। क्यों है? क्योंकि उनका जो रूट है सोल है ना, आत्मा है। द नेक्स्ट वर्ड इज एनिमेट, एक वर्ब है। एनिमेट करना किसी चीज को, जिंदगी डाल देना, गिव न्यू लाइफ। इन एनिमेट वर्ड को देखिए बेटा, जिंदगी निकाल लेना, है ना। नोट एंड डोट विद लाइफ, जिसमें जिंदगी ना हो, इन एनिमेट है वो। एनिमेट जिसमें जिंदगी है, इन एनिमेट जिसमें जिंदगी नहीं है। मैंने कहा एनिमेटेड मूवीज देखिए, एनिमेटेड मूवीज कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं, एकदम लाइवली सी लगती हैं, हैविंग लाइफ और विगर और स्पिरिट, है ना। ऐसा लगता है कि हाँ यार, एनिमेटेड, जैसे कि हाथी है, हाथी तो बोलता नहीं है, पर हमने एनिमेटेड बना दिया तो हाथी भी बोल रहा है, तो कैसा लग रहा है? वो थोड़ा और लाइवली फील हो रहा है ना, फुल ऑफ लाइफ फील हो रहा है, एनिमेटेड। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन डाले जाते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो उसमें एनिमेशन डालते हैं। एनिमेशन, उससे क्या होता है? वो और लाइवली फील होती हैं, फुल ऑफ लाइफ फील होती है, लाइवलीनेस फील होती है उनके अंदर, ठीक है। मैग्नेनिमस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर दो रूट वर्ड है। लड्डू नहीं बांटेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं बांटेंगे। स्कूल में प्रोग्राम जाना बेटा, जाओ ना, पावर पॉइंट में डालते हैं, बिल्कुल अनिष्का, वेरी नाइस। मुझे लगा आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने पावर पॉइंट के एग्जाम्पल नहीं दिया। एनिमेशन, एनिमेशन, आजकल तो एनिमेशन के ना कोर्सेज होने लगे बच्चों को, अच्छे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए। आपके भी अगर कोई छोटा है घर में और पढ़ने में, जरूरी थोड़ा ना हर कोई अब डॉक्टर आईआईटी निकालेगा, तो उनको बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, एनिमेटेड एनिमेशन के कोर्सेज। आगे आने वाला जमाना ही सोशल मीडिया का है देखिए, और हमें इस सच को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिन लोगों की उपस्थिति सोशल मीडिया पे होगी, वही आने वाले युग के एक्टर होंगे, वही डांसर होंगे, वही सिंगर होंगे, वही टीचर होंगे, है ना, और वही राजनेता होंगे। तो ये जो बहुत सारे प्रोफेशन को सोशल मीडिया ने अपने अंदर ग्रास्प कर लिया है, तो जितना जल्दी हम ये समझ जाएं बेटर है। अब देखो, उसका मिसयूज नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि रील्स देखो, रील्स देखो मत, अपना कोई टैलेंट है तो कोई इश्यू नहीं है, करियर है यार लोगों का, ऐसा थोड़ा ना, मैं उसको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, है ना। मेरी कोई सोच इतनी कोई वैसी नहीं है पुरानी वाली, मैं तो एकदम मॉडर्न हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ यू आर एबल टू अर्न, अगर आप उससे अर्न कर सकते हैं तो करिए ना, कोई इशू नहीं है। इन द एंड और फाइनल स्टेज में तो एवरीथिंग एंड एवरी प्रोफेशन इज अबाउट मनी और इफ यू आर एंजॉइंग टू मेक रील्स और एनीथिंग एल्स, तो अगर आप उसे एंजॉय कर रहे हैं तो डेट्स प्रीटी क्वाइट क्वाइट ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बशर्ते आप कमा रहे हो तो, अगर कमा नहीं रहे, सिर्फ लोगों का ऐसा स्क्रॉल चल रहा है, तो प्लीज उसे
भगवान के लिए बंद कर दीजिए, वो आपके करियर का नाश कर देगी, है ना। जो आप यहाँ करने बैठे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हमारे हो सकता है आसपास लोग आपसे पूछते हो क्या करवाएं, 12th हो गई, पढ़ने में ठीक ठीक सा है। तो हमें उनके करियर की अप्रोच के लिए कह रही हूँ कि आजकल एनिमेशन के कोर्सेज चलते हैं, बहुत अच्छे एडिटर। मतलब मैं सही कहूँ आपको, वीडियो एडिटिंग के लिए लोग हमें मिलते नहीं है। मतलब मैं मेरे को खुद नहीं मिलते, हमें तो इतना चाहिए होता है। मतलब लेकिन नहीं, कभी भी ऐसा कोई टैलेंट निकल के नहीं आता, क्योंकि उनको प्रोफेशनल नहीं आता। तो अ, अ, हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छी चीजें सोसाइटी में ये सोच करके आगे 10 साल में किसका फ्यूचर है वो अपने बच्चों को करवाएं, है ना। हाँ, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत बहुत सारे तरीके हैं। अनिष्का, थैंक यू सो मच। मैग्नानिमस को देखते हैं, मैग्नानिमस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेनरस पर्सन को बोला जाता है, जेनरस किसे बोलते हैं, उदार को बोलते हैं। उदार मतलब बहुत अच्छा, नोबल पर्सन। तो कैसे करें मैम, मैग्नानिमस, मैग्ना मतलब तो बड़ा होता है, और एनिम तो मैम लाइफ का, बड़ी लाइफ तो नहीं हो सकती, बड़ा दिल जरूर हो सकता है किसी का। तो बड़े दिल वाले कैसे पर्सन होते हैं, नोबल पर्सन होते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। जो दूसरों की हेल्प करते हैं, उदार वाले, हेल्पिंग नेचर वाले, उन्हें क्या बोलते हैं। राकेश जी, मैं बस 1-2 दिन का और टाइम दीजिए, फिर आपको बताती हूँ, है ना। मैंने कुछ किया है कि जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक है, अ, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश में पैसेजेस वो हम डालें, तो वो मैंने किया है। इसलिए तुम्हें बोलती हूँ आई लव यू मैम। अरे अरे, तुम सच्ची में। ठीक है, आप पहले अकाउंट पब्लिक कर दो मैम। सागर सैनी जी, मेरा वो प्रोफेशन नहीं, इसलिए मेरे को पब्लिक करने की नीड नहीं। इंस्टाग्राम मेरा कोई प्रोफेशन नहीं, वो तो ऐसे ही एंजॉय के लिए अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं अपनी उसको खुशी के लिए यूज करती हूँ, इसलिए मैंने उसको पब्लिक नहीं किया कि क्या करना। पब्लिक से क्या होता है, फिर वो रीच बहुत हो जाती है, इंस्टाग्राम की भी। तो रीच बढ़ जाती है, और ज्यादा लोग अटैच हो जाते हैं। पर मेरे को नीड नहीं। हाँ, मेरा प्रोफेशन यूट्यूब से जरूर है, नो डाउट, और एप्लीकेशन से ज़रूर है, तो यहाँ सब पब्लिक है, यूट्यूब पब्लिक है। तो जिसको पढ़ना है वो मेरे चैनल से कनेक्ट होता है, मेरी एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है। इंस्टाग्राम पे तो फिर हाय हेलो वाला सीन है ना, मैं भी अपने मजे के लिए कुछ भी अपनी फोटो डालती हूँ, रील्स डाल देती हूँ अब तो। पहले बिल्कुल नहीं आती थी, पता है। फिर सोचा कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। आगे आने वाले 5-10 साल में भी अगर हमें दिखना है ना कि हम हैं, तो वो जरूरी है, क्या करें। हाँ जी, आप मत करिएगा, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, आपको पहले पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है, बनने के बाद आप भी करिए, कोई इशू नहीं है। और ज्यादा देर नहीं। देखो, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स है, उसकी नुकसान भी बहुत है बेटा, है ना, बहुत नुकसान है उसके। आपकी आईज खराब कर देगा, आपका टाइम वेस्ट कर देगा, आपके माइंड में, आपको पता है, ऐसा केमिकल रिलीज कर देता है कि आप उठ नहीं पाते वहां से, स्क्रॉलिंग जारी रहती है, जारी रहती है। उससे बचना है, और हम बड़े हैं, हम जानते हैं प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, कोई भी हार्मफुल तरीके से नहीं। आपने कुछ भी पोस्ट करना है, आप पोस्ट करिए 1 मिनट में, लीव लीव इट प्लेटफॉर्म। कभी कभी ठीक है, कभी कुछ देख लिया, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। पर बहुत ज्यादा नहीं है ना, समय नहीं खराब करना, समय बहुत जरूरी है। अगले देखिएगा, फसलमस, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ये वर्ड दिख रहा है ना तुम्हें, फसल, इसका रिलेशन स्मॉल से है। अब किसी का स्मॉल दिल कैसे हो सकता है मैम, किसी का बड़ा दिल हो सकता है, तो स्मॉल दिल भी हो सकता है, छोटा सा दिल। पर उसमें क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे। मेरा भी बहुत वीक है, कोई बात नहीं, जिस चीज का भी वीक है, जिनको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसके लिए, उनके लिए एक थोड़ा मैगजीन टाइप में 7-8 पेजों का हिंदी इंग्लिश छोटी छोटी चीजें, न्यूज हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिखी रहेंगी। तो उसका दो, अभी उसको
लॉन्च कर देंगे, अभी 1-2 दिन में लॉन्च कर देंगे, है ना। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, डेली उसका एक पेज पढ़ना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। हाँ जी, छोटे दिल वाले का क्या, छोटे दिल वाला मतलब कायर टाइप यार, फियरफुल। वो तो उदार था क्योंकि उसका दिल बड़ा था, है ना। ये छोटा दिल का है, जल्दी से घबरा जाता है। तो जल्दी से घबरा जाता है, लैकिंग इन करेज, साहस की कमी होना, कंजूस नहीं। नहीं नहीं, कंजूस नहीं। कंजूस मैम नहीं प्रियंका, थोड़ा कमजोर है, जिसमें स्ट्रेंथ कम है, साहस कम है ना। फियरफुल सा है, जल्दी से डर जाता है, हाय मेरा नुकसान हो गया। तो इस टाइप के लोग को बोलते हैं अनएनिमस। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अनएनिमस यूनिटी से बना। एनिम मतलब लाइफ, यूनिटी एक। अब एक जैसी तो कैसे हो सकता है। अनएनिमस का मतलब होता है एक मत, ऑफ वन माइंड, इन कंप्लीट अग्रीमेंट, है ना। जैसे कल बच्चों ने बोला मैम कल 15 अगस्त है, छुट्टी कर दीजिए। तो कुछ ने बोला जो अभी हैं कि नहीं मैम छुट्टी मत करिए। तो नहीं करी, है ना। मैं भी उनकी तरफ ही थी कि ठीक है छुट्टी नहीं करते, पढ़ लेते हैं। सब लोग तो नहीं जाएंगे ना कुछ फंक्शन करने या अटेंड करने, तो बाकी से पढ़ लेंगे, बाकी वो रिकॉर्डेड से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे बीच क्या नहीं हुई थी, यूनिटी नहीं हुई थी, है ना। तो हम सबका माइंड एक जैसा नहीं चला था। अगर हो जाता, अनैनिमस हो जाता, तो क्या हो जाता है, एक मत। एनिम मतलब हम सब, यूनिटी एक। अगर एक जैसे हो जाते तो हम इससे कहते ऑफ वन माइंड, एक ही तरीके का, ठीक है। क्लियर बेटा। आगे देखते हैं वर्ड इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है इक्वल लाइफ। इक्वल लाइफ, इक्वल लाइफ कैसे हो सकती है मैम, स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। एनिमिटी है मतलब लाइफ है, आपके अंदर उतार चढ़ाव है, पर उसमें आप कॉम्पोश्योर फील करें, इक्वालिटी फील करें। इक्वल मतलब कि सुख में भी ज्यादा सुखी नहीं। नहीं, सुख में नाचिए, कोई इशू नहीं है, नाचिए, खूब नाचिए, सुख में नाचना चाहिए। पर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि दुख में भी नाच पाए हम। हम्म? दुख में भी वो दुख हमारे अंदर तक ना पहुंचे, यहीं तक रोक के उसको और अपने आप को शांत रखना, दिस इज इक्वानिमिटी, है ना। स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस, जब आप टेंशन में हैं उस टाइम पर भी अपने आप को बैलेंस रखना, इसे कहते हैं इक्वानिमिटी। इक्वल दिमाग, दिमाग को इक्वल रखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हाँ जी, क्लियर। एनिमस अगला वर्ड देखते हैं, जो कि आप लोगों को पॉजिटिव लगता होगा, पर ये टोटल एकदम नेगेटिव वर्ड है। एनिमस का मतलब होता है दुश्मनी। बेटा प्लीज इसको 10 स्टार लगा लो, पर याद रखना है ये अकेला एकमात्र ऐसा वर्ड जो नेगेटिव इंडिकेशन देता है। एनिमस लगेगा आपको, आप पॉजिटिव कर देंगे इसको, मुझे पक्का पता है। भगवान राम की तरह मैम, वो तो ईश्वर है, खैर ईश्वर तो हम नहीं बन सकते, पर हमारे अंदर भी ईश्वर ही है। मैम यू आर नॉट टेकिंग 11 AM क्लास, पृथ्वेश पिंटू जी, व्हाई। जाना है मैम, अच्छा जाओ जाओ, जिसको भी जाना है प्लीज जाइए बेटा, रिकॉर्डेड सेक्शन में देख लेना। एनिमस का मतलब क्या होता है, एनिम, एनिमोसिटी, इसकी जैसा एक और वर्ड है एनिमोसिटी, है ना। एनिमस, एनिमोसिटी, ये दोनों वर्ड नेगेटिव हैं। दुश्मनी को कहते हैं हॉस्टिलिटी, हॉस्टल में लड़ाई, इल विल खराब इच्छा, मैलेवोलेंस, मैल का मतलब बैड, तो बैड इच्छा, खराब इच्छा। तो यहाँ पे सब में दुश्मनी चल रही है, ओके। एनिमी, एनिमी का स्पेलिंग लिखना, अच्छा एनिमी का स्पेलिंग लिखना पॉजिटिव लग रहा है ना, हाँ वही तो कह रही हूँ मुकेश। एनिमी पता है आपको, एनिमी, ENEMY।
एनिमस का मतलब दुश्मनी है, इसको लिख लेंगे या तो साइड में स्टार लगा के। एकमात्र ऐसा वर्ड जो रूट वर्ड एनिम से ही बनता है, पर यूएस लगाने से जीवन की बजाय जीवन के अंदर कलह को इंडिकेट करने लग जाता है, इसे एनिमस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमस कहते हैं। क्लियर जी? एनिमी, एनिमस। आगे वर्ड देखें। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। अभी मैंने जिसकी बात करी थी वही है, सिर्फ स्टोइक याद करना है हमें। स्टे अवे, जो दूर रहता है। प्लेजर और पेन, जिसको ना खुशी से ज्यादा खुश ना दुख से ज्यादा दुखी, ऐसे पर्सन को कहा जाता है स्टोइक। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में आता है बहुत बार। स्टोइक का मतलब एक ऐसा पर्सन जो प्लेजर और पेन से अनअफेक्टेड रहता है। भाई संत, प्योर संत है ना। सिर्फ एक ही वर्ड है उसमें ना। अगला वर्ड देखिएगा, स्किनटिला। ये स्किन पे तिल है, ऐसे याद रखिए, सिंटिला नहीं, स्किन पे तिल। तो अलग से चमकेगा ना, किसी के स्किन पर मान लो मेरे यहाँ पर तिल होता तो अलग से तुम्हें दिखता, चमक रहा है, हाँ मैडम के तिल है यहाँ पर। तो क्या बोलते हैं इसको? ब्राइट, स्पार्क, ऐसा बोलते हैं, चमक। तो वर्ड एक तो देखिएगा सिंटिला और एक है स्किनटिलेट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। सिंटिलेटिंग वर्ड इससे बनता है, आपको बहुत बार एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस करेंगे उनमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि हमें ये याद करने में कुछ बहुत बड़ी कहानी पढ़नी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा स्किन पे तिल है, इसका मतलब एक टिनी सा डिटेक्टेबल अमाउंट, अ स्पार्किंग ग्लिटरिंग पार्टिकल। अच्छा, आपने कुछ ड्रेस देखी होंगी चमकीली चमकीली सी, देखिए। एमडी महफूज, रोशनी, विशाल, अंबिका, सागर, कृति, देखिए बेटा, चमक वाली ड्रेस देखिए, देखी होंगी यार। तो उन चमक वाली ड्रेसेस में जो स्पार्कलिंग पार्टिकल होता है वो स्किंटिला है। ठीक है? सिंटिलेट करना, बी लाइवली और ब्रिलियंट वर्चुअसली, जहां से कुछ एमिट हो, रिफ्लेक्ट हो लाइट, है ना, ऐसे चम 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 चम। देखियो डिस्को लाइट, देखिए डिस्को लाइट, स्टोन जैसा, हाँ हाँ चमक वाला। नहीं रोहिदा, हामिद ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, एक बार देख लो। शिमरिंग जैसा, एग्जैक्टली। शिमरिंग, ग्लिटरिंग, सिंटिलेटिंग, ये सारे क्या है? स्किन पर तिल, चमक। ठीक है? एक छोटा सा पार्टिकल जो चमकता है उसे कहते हैं, याद हो जाएगा, एक बार स्पेलिंग भी लिख देंगे सिंटिलेशन का। सुनहरा सा मैम, हाँ सुनहरा भी हो सकता है, सिल्वर सा भी हो सकता है, शिमरिंग जैसा हो सकता है। जी कृति, शिमर वाली ड्रेस आती है? हाँ जी बिल्कुल आती है। सिंटिलेट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी रिम्पी, इतनी लेट आ रही हो आप? मैं क्लास छोड़ने वाली हूँ और आप अब आ रही हैं। आगे देखते हैं वर्ड, रूरल। रूरल कौन से एरियाज होते हैं? अर्बन एरियाज कौन से होते हैं? शहर के। रूरल होते हैं गांव के। रस्टिक क्या होता है? ऑकवर्डनेस, सिंपल, बहुत ही सिंपल। रस्टिक पर्सन जिसे हम देहाती बोलते हैं, रूट सेम है, वहीं से बना। अब गांव का मतलब गांव वाले, देहाती। रस्टिकेट कर देना, अब ये तो कॉलेज में करते थे रस्टिकेट। कभी हुए हो आप रस्टिकेट? मैं हुई हूं। रस्टिकेट समझते हैं? सेंड टू कंट्री, सेंड टू कंट्री का मतलब सेंड टू योर होम। रस्टिकेट, आप किसी कॉलेज में पढ़ने गए गांव से और आपको चल घर जा तू, ये रस्टिकेट होता है। रस्टिकेट कर देना, किसी को कंट्री भेज देना, किसी को उसके गांव भेज देना, रस्टिकेट। रिम्पी हे भगवान एग्जिबिट का मतलब एग्जीबिशन समझते हो? एग्जीबिशन राकेश, एग्जीबिशन लगती है जहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं अलग अलग, वहां पे सामान बिकते हैं, उसे एग्जीबिशन बोलते हैं। तो निकलना, निकलना है ना, शो होना। आई एम रस्टिक पर्सन मैम। ओके, ऑकवर्डली सिंपल होता है वो। इसका एंटोनिम क्या होगा? अबिन। अबिन लोग क्या होते हैं? स्टाइलिश थोड़े।
जिस तरह मैंने कहा रूरल एरियाज गांव के, और अर्बन एरियाज शहर के, ठीक है। नेहा रानी, बेटा पिछली क्लास तो देख लो। आपको किसने कह दिया? अरे कॉलेज में बचपना था, करते थे ऐसी हरकतें। तोड़ फोड़ दिया था कुछ, तोड़ फोड़ नहीं, टूट गया था। तो वहां पे ऐसे ही था, रोज रस्टिकेट करते थे। पर कुछ नहीं, वो एक दो दिन में वापस आ जाते हैं। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो मामा, आपको कैसे रस्टिकेट? रस्टिकेट का मतलब ऐसे पढ़ाई की वजह से रस्टिकेट नहीं होता। रस्टिकेट आप कुछ शरारती काम कर दें तब भी रस्टिकेट हो जाता है। मैं काफी शरारती रही हूँ। अच्छा आगे देखते हैं। आगे दो वर्ड इसमें से निकालने हैं हमें, एक तो पेन्योरी, एक होता है पेन्यूरियसनेस। देखो बस, और कुछ नहीं है ना, मैं इसको सबको हटा देती हूँ एक बार को। आप बस मेरे दो वर्ड देखिए, ये बेफालतू लिखा, पेन्यूरी एंड पेन्यूरियसनेस। पेन्यूरी जो वर्ड है, कहते हैं ना सिंगल पैनी भी नहीं है मेरे पास। पैनी, मैं इतना गरीब हूं मेरे पास सिंगल पैनी तक नहीं है। सिंगल पैनी का मतलब पैसा। तो पेन्यूरी वर्ड भी मैम पैसे से रिलेटेड हो गया। पेन्यूरी जो है, पैसे को बोलते हैं हम, पैनी भी नहीं है मेरे पास, सिंगल पैनी भी नहीं है। तो इसका मतलब पैसा तो है नहीं, तो आपके पास इच्छा है। तो हम इसको अगर कमी कह दें तो क्या दिक्कत है? पेन्योरिया, कमी। भाई अगर पैसा नहीं है तो पेन्योरिया हो गया ना उसको। अब उसके पास कमी है, उसके पास पैसा नहीं है, वॉन्ट है, तो गरीबी मान लीजिए, राइट। तो हम मैं दोनों बोलूं पेन्योरी, पेन्योरी का मतलब हो गया जो बहुत गरीब है, डेस्टिट्यूशन, देसी एटीट्यूड है उसका, गरीबी। पेन्योरी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड हो गया? गरीबी से रिलेटेड है, पैसे की चाहत से रिलेटेड है। अब पैसे की चाहत दो तरीके से हो सकती है। एक तो गरीब है तो हो सकती है, एक दूसरे लोग हैं जिनके पास है पर उन्हें और भी चाहत, खर्चा नहीं करना और भी, तो उनके अंदर पेनोरियसनेस है, स्टिंगीनेस, जिसे कंजूसी बोलते हैं। एक्सेसिव फ्रूगल, फ्रूगल कम खर्चा करना, ठीक है। पार्सिमोनी, पर्स में पैसे रखने वाला। बेचारा गार्ड, गार्ड ज्यादा पैसे थोड़ा ना खर्च कर सकता है, उसको तो कंजूस ही रहना पड़ेगा ना। तो ऐसे इन वर्ड्स को एक बार याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार हटाती हूँ, एक बार देख लेंगे अभी। बस बेटा ना, और नहीं पढ़ाते। मेरा विलेज बहुत छोटा है माँ, सब समझेंगे, सब समझेंगे। जब मैं छोटी थी तो मेरे विलेज विलेज में भी नहीं समझते थे, है ना। और अब सब समझते हैं, मेरी वैल्यू सब समझते हैं, पूरा गांव मेरी वैल्यू समझता है ना। तो आप भी कुछ ऐसा करेंगे जब पढ़ लिख के, तो वैल्यू समझेंगे। पेन्योरी क्या हो गया बेटा? पॉवर्टी से रिलेटेड है मैम, गरीबी से रिलेटेड है। पेन्योरियसनेस क्या हो गई? कंजूसी, वांट पूरी नहीं हो रही, और चाहिए और चाहिए। पर्स में पैसे हैं पर खर्च नहीं करने हैं। फ्रूगल है, बहुत कम खर्चा करना है। निगार्डलीनेस, ये क्या होता है निगार्डलीनेस? कंजूसी है। पर ये जब एक्सेसिव कंजूसी है तो वो स्टिंगीनेस में परिवर्तित हो जाती है, और उसके लिए वर्ड बोलते हैं पेनोरियसनेस। पेन्योरी एंड पेनोरियसनेस दोनों ही वॉन्ट से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल रत्नंजय जी, ले सकते हैं। एक सॉन्ग सुना दीजिए मैम प्लीज। बेटा मेरा तबीयत इतना बिल्कुल खराब है, बस मैं खड़ी हूँ और मेरी हिम्मत है कि मैं उसको इग्नोर मार रही हूँ, ठीक है। इवन मुझसे खड़ा भी नहीं होना जा रहा तो सॉन्ग की तो बहुत दूर की बात। ठीक है चलो, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।